गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो मैं केस आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ वो स्टे ऑफ डिमांड पर है। केस का नाम है मयूर कांजी भाई शाह वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर एंड अदर्स, और ये केस 13 मार्च 2020 को डिसाइड किया गया। मैटर 435 ITR पेज नंबर 147 पे रिपोर्ट किया गया। फ्रेंड्स, इस केस के अंदर एसएससी ने असेसमेंट ऑर्डर पास होने के बाद असेसिंग ऑफिसर के पास स्टे की एप्लीकेशन लगाई कि मेरी डिमांड को स्टे दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो असेसमेंट की गई है वो काफ़ी हाई पिच असेसमेंट है, और जो असेसमेंट की गई है वो एक ऐसी आदमी की स्टेटमेंट के बेसिस पर की गई है जिसको डिपार्टमेंट प्रोड्यूस नहीं कर पाया, और वो आदमी जो है वो क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए एसएससी को नहीं अवेलेबल कराया गया। इस केस में एसएससी की पहले 143(3) के अंदर असेसमेंट हो चुकी थी, फिर बाद में 148 की असेसमेंट की गई, और असेसमेंट के अंदर 3.25 करोड़ का एडिशन किया गया, और ये एडिशन सेक्शन 69A में किया गया था, और एक ऐसे आदमी की स्टेटमेंट के बेसिस पे किया गया था जिसने अपनी स्टेटमेंट को रिट्रैक्ट किया था। लेकिन इतनी बड़ी डिमांड होने के बाद एसएससी के लिए वो पॉसिबल नहीं था कि वो 20% भी उसके लिए बहुत बड़ी फिगर हो रही थी, और क्योंकि एसएससी ने अपनी जो रिटर्न फाइल की थी वो खाली 5,11,000 के आसपास की थी, तो इस केस में एसएससी की स्टे ऑफ एप्लीकेशन बिना किसी कंडीशंस के साथ 20% की कंडीशन के बिना एक्सेप्ट की जानी चाहिए थी। लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने स्टे की एप्लीकेशन को 20% की कंडीशन लगा करके स्टे किया। इसके बाद एसएससी ने सीआईटी के पास भी अपनी स्टे की एप्लीकेशन लगाई, लेकिन सीआईटी ने भी एसएससी को टैक्स इंस्टॉलमेंट में देने की कंडीशन लगा करके सही मायने में स्टे ऑफ एप्लीकेशन को, स्टे ऑफ डिमांड को एक तरीके से नहीं माना। इसीलिए एसएससी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, और एसएससी जो है वो हाई कोर्ट में अपनी डिमांड को स्टे कराने के लिए गया। एसएससी का ये कहना था कि क्योंकि जो डिमांड क्रिएट की गई है वो सेक्शन 69A में की गई है, और वो डिमांड एक ऐसे आदमी की स्टेटमेंट पे की गई है जिसको क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए प्रोड्यूस नहीं किया गया, और जो आदमी अपनी स्टेटमेंट को रिट्रैक्ट कर चुका है। तो इसीलिए जो एसएससी का केस है वो काफ़ी फेवरेबल केस है सीआईटी अपील के पास, और कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं अपने इस ऑर्डर में ये माना कि जो असेसमेंट ऑर्डर है वो पूरी तरीके से डिपार्टमेंट के फेवर में नहीं जाता दिखता। इसीलिए एसएससी को बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस के मुद्दे पर पूरी डिमांड का स्टे जो है वो मिलना चाहिए, और बॉम्बे हाई कोर्ट ने एसएससी को पूरा डिमांड का स्टे प्रोवाइड किया, और ये दिशा निर्देश दिए सीआईटी अपील को कि इस ऑर्डर के 4 महीने के अंदर अंदर जो है वो सीआईटी अपील इस केस को डिसाइड करे। फ्रेंड्स, जब भी कभी असेसमेंट ऑर्डर पास किया जाता है तो डिपार्टमेंट डिमांड का इतना प्रेशर करता है कि एसएससी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, और जनरली जो डिमांड्स बनाई जाती हैं वो इतनी बड़ी डिमांड क्रिएट कर दी जाती हैं कि किसी भी सूरत में एसएससी के लिए 15% या 20% देना जो है वो उसके जीवन भर की कमाई के बराबर भी नहीं होता। तो इस तरीके से जब हाई कोर्ट्स एसएससी की बात सुनते हैं स्टे ऑफ डिमांड पर, तो इससे बड़ा एसएससी के लिए एक रिलीफ है। जहाँ पे भी हम कभी स्टे ऑफ डिमांड की एप्लीकेशन लगाएं वहाँ पे हम अपने स्टे ऑफ डिमांड में ये बताएं कि जो असेसमेंट ऑर्डर के अंदर कमियां हैं ब्रॉडली उनका भी हम जिक्र करें, और जब भी हम स्टे की एप्लीकेशन के लिए जाएं तो वहाँ पे भी हमको कोर्ट को ये बताना है कि असेसमेंट जो है वो कितने हल्के तरीके से किया गया है, कानूनों के मुताबिक नहीं किया गया है, तो उस केस में हमको हाई कोर्ट से भी स्टे मिलने में मदद मिल सकती है। बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द केस टू केस, where there is a clear-cut violation of the principles of natural justice and the proper procedure has not been followed in making the assessment orders, then in that cases we can expect from the high courts to grant us the stay of demand, as in this case has been done by the Bombay High Court. इस केस में सीआईटी ने और असेसिंग ऑफिसर ने दोनों ही ने एसएससी की स्टे ऑफ डिमांड की एप्लीकेशन को सही मायने में नहीं माना था, और एक बड़ा नॉन स्पीकिंग ऑर्डर पास किया था, जिसकी वजह से बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल वेयर द स्टे ऑफ डिमांड शुड बी गिवन टू द एसएससी।
इसी तरीके से फ्रेंड्स सिमिलर लाइंस पर ही, सिमिलर फैक्ट्स पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक और केस डिसाइड किया। केस का नाम है दिलीप कुमार पी चेडू वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर, और ये केस भी 435 ITR पेज नंबर 151 पर रिपोर्ट हुआ। तो दोनों केसेस को मैं इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ, और इन दोनों केसेस में करीबन फैक्ट्स जो है वो सेम है। जिस आदमी की स्टेटमेंट के बेसिस पर एडिशन की गई थी वो सेम है, उसको क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए नहीं बुलाया गया था और उसने अपनी स्टेटमेंट को भी रिट्रैक्ट कर दिया था। तो इस केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने एसएससी को स्टे प्रोवाइड किया, जो कि असेसिंग ऑफिसर ने और CIT ने मना कर दिया था, और एसएससी के लिए एक बहुत रिलीफ हुआ, ताकि उसको बार बार डिपार्टमेंट जो है वो टैक्स के लिए प्रेशराइज ना करे। फ्रेंड्स, I appeal all of you and all my listeners to please subscribe my channel so that I may be motivated to more videos on the upcoming case laws and important case laws, so that you can get the notifications of my future videos. Thank you friends. Thank you.